से हमारे पहला का आंसर बताएंगे, थोड़ा पढ़ के आप लोग पढ़िए इसको, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए पढ़ेंगे और पढ़ के आंसर बताएंगे आप लोग। हाँ बाद में। Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learners to participate in purposeful take in the classroom as it promotes। नहीं लिखना नहीं है, बस आपने देख के आंसर देना है, सामने सामने प्रैक्टिस करना है। हाँ, पढ़कर बताएंगे क्या होगा। Learners to encounter with real life situations, their written expression in the classroom, learners to minimize spelling and grammatical errors, the use of mother tongue freely in the classroom। Sir, the use of mother tongue. The use सर of mother tongue। अच्छा, देखिए अगर क्लासरूम में अगर आपको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज दिखाया जा रहा है कि बातचीत करो, बोलो, ठीक, तो सुनना ध्यान से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। ये आंसर नहीं है, फोर्थ आंसर नहीं है। अरे ये पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, फोर्थ आंसर नहीं है। मदर टंग वो घर में भी सीख सकता है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता तो भी मदर टंग वो बोलना सीख जाता है। अगर स्कूल में सिखाया जा रहा है बोलकर बातचीत करके, तो रियल में है कि उसकी रियल लाइफ सिचुएशन जो है उसको एनकाउंटर कैसे करना है, कि अगर कहीं पे जा रहा है तो वो बोलेगा कैसे। ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन इन क्लासरूम नहीं होगा, मिनिमाइज स्पेलिंग एरर ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। यहाँ लिखना है कम्युनिकेटिव क्लास। लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश। ठीक, तो वो किस लिए किया था, रियल लाइफ सिचुएशन के लिए किया जाता है। मदर टंग तो वो घर पे भी सीख लेगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड बोल चल कर, मतलब तुम इस पे बोलो। चलो मान लो कि तुम पोस्ट ऑफिस गए हो, टिकट कैसे खरीदोगे। मान लो कि तुम होटल में गए हो, तो कैसे खाना मंगाओगे, कैसे बातचीत करोगे। ठीक है, हाँ। हाँ तो उसे, हाँ तो वो बुलवाया जाएगा ना उसे क्लासरूम में। क्या लिख रहा है, पार्टिसिपेट इन पर्पसफुल टेक, टेक नहीं टास्क था वैसे, पर्पसफुल टास्क, टास्क इन द क्लासरूम। ठीक है, जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, उसको ये बोला जाए कि भाई आप जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, तो आप कैसे बोलोगे। ठीक, फिर किसी से बोला जा रहा है कि आप जो है स्टेशन गए हो तो टिकट कैसे खरीदोगे। किसी से बोला गया कि आप मार्केट गए हो चीज़ खरीदनी है, इंग्लिश में कैसे खरीदोगे। तो वो रियल लाइफ सिचुएशन को एनकाउंटर करना है। ठीक, ये चीज़ है। हम यहाँ कह रहे हैं द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली, तो मदर टंग नहीं आएगा, क्योंकि मदर टंग वो घर पे भी ऐसे भी सीख सकता है। यहाँ इंग्लिश की बात चल रही है। ठीक है। हम्म 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 हम्म। अच्छा ठीक है, बता देंगे इसमें। ठीक है, जैसे आएगा इसमें बता देंगे, जो हमारे क्वेश्चन मेन आते हैं वो बता देंगे। चलिए इसको पढ़ के बताएंगे, आंसर पढ़ेंगे। सर टू। सर सेकंड आए होगा इसका। Okay. Alka, a student of class third, often makes a mistake between sha and sa. As a language teacher, your interpretation will be। आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, और जैसे होता है शोर और सारा। ठीक है, सारी क्लास और शोर, ये अलका को प्रॉब्लम है बोलने में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है उसको, उसके बारे में टीचर क्या बताएगा, ये बताओ।
एज ए लैंग्वेज टीचर आप क्या बताओगे कि ये प्रॉब्लम उसको आ रहा है, क्यों आ रहा है? कि केयरलेस स्टूडेंट है? नहीं, इग्नोर वाली बात नहीं है। ठीक है, रियल में ये प्रॉब्लम उसके डायलेक्ट की वजह से है। उसकी जो लैंग्वेज है ना, घर की जो लैंग्वेज है, जो डायलेक्ट है उसका, उसकी वजह से है। प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, बात है डायलेक्ट, मतलब जो घर पे उसके जैसे बोला जाता है, उसके माहौल में जैसे बोला जाता है, उस हिसाब से उसको बोल रहा है वो। ठीक है, जैसे साउथ के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। साउथ के लोग ऐसे बोलते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है उनकी, वो प्रॉब्लम उनकी डायलेक्ट की वजह से है, उनकी लैंग्वेज की वजह से है, पर जो सर हम उसको रीजनल। प्रैक्टिस तो कराएंगे ही ना। और हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस कराएंगे। प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, ठीक है लिखा है, एंड यू विल गिव हर मोर पेशेंस, ये सही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, आपने क्वेश्चन शायद नहीं समझा। कह रहा है उसको श और श में इंटरप्रिटेट प्रॉब्लम है। करना है बस। तो लैंग्वेज टीचर क्या बताएगा कि मतलब क्यों है प्रॉब्लम, हम्म। क्यों प्रॉब्लम है ये पूछ रहा है, और आप ये बता रहे हो कि वो सुधारेगी कैसे। यस। आपने क्वेश्चन नहीं समझा। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो प्रॉब्लम क्यों है, इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। ठीक, हम्म। ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो सुधारेगी कैसे। हम्म। ठीक, ये बात है। तो क्वेश्चन अगर ये बात है, इसमें क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इंटरप्रिटेशन मतलब कि टीचर क्या बोलेगा, ये प्रॉब्लम उसको क्यों आ रही है, तो वो प्रॉब्लम आ रही है उसके डायलेक्ट की वजह से। समझ में आया? हम्म। आपने पढ़ने के बाद ये कहा कि उसको सुधारेंगे कैसे, लेकिन यहाँ सुधारने की बात नहीं कर रहा है वो, कि टीचर क्या बोलेगा ये प्रॉब्लम क्यों है उसको। ठीक है, तो क्यों है कि वो सिली मिस्टेक्स है, या केयरलेस स्टूडेंट है, या उसकी डायलेक्ट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनल लैंग्वेज, जो वो कैसे बोलते हैं उस चीज को। डायलेक्ट मतलब बोली, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली, लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, जैसे पता है पंजाब में पंजाबी भाषा है, ठीक, लेकिन हर 10 किलोमीटर पे उसका टोन बदल जाता है। हाँ, की करते हो, स्क्रिबलिंग जैसे कई जगह फर्स्ट। बोलते हैं की करते हो, और जब आप माझा की तरफ जाओगे तो की करंडे, हाँ, वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ, सर स्केबलिंग होगा, एक मिनट। स्क्रिबलिंग फर्स्ट। हाँ ये अभी क्वेश्चन जैसे आपने अभी पूछा था ये वाला, हाँ बिल्कुल सही है, स्क्रिबलिंग होगा इसका आंसर। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है कि कई कुछ बच्चे हाथ में पेन या कुछ पत्थर वगैरह कुछ लेके, पेंसिल वगैरह दीवारों पे ऐसे ऐसे लकीरें खींचते हैं, आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, कुछ ऐसे बनाते होते हैं। ठीक, मेरे घर हम्म, हाँ तो ये राइटिंग वाली बात है ना, वो लिखने की कोशिश करता है। हाँ, स्क्रिबलिंग जो है वो राइटिंग में आता है, लिखने की बात होती है। ठीक है, नहीं नहीं, जिग जैग राइटिंग नहीं, जिग जैग पूरा एक ऐसे होता है, ये होता है जिग जैग, ये होता है। स्क्रिबलिंग में कुछ भी वो कैसे भी बना सकता है। ठीक है, आंसर इज स्क्रिबलिंग। चलिए अगला, बिल्कुल सही है आप लोग। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करता है किस चीज में, पढ़िए आराम से बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज में हेल्प करता है? फर्स्ट। ओ कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए आराम से। हाँ जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प करता है क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। ठीक है, आंसर इज 1। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं फिर। द स्टडी ऑफ मीनिंग, ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि स्टडी ऑफ मीनिंग पे ज्यादा जोर देगा वो। सिमेंटिक्स। हाँ बिल्कुल, मैंने बार बार बोला था कि अक्सर एग्जाम में आता है, और मैंने बोला था स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग,
सिमेंटिक होता है 3 नंबर। सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। हाँ, जैसे नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे रखा जा रहा है, उसका और सिंटेक्स का इस पर। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, उसमें आपकी वर्ड की पढ़ाई। सब मैंने आपको उसमें ओके। दिया था उसको पढ़ने को, कि उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। चलिए हाँ। 6 नंबर पढ़ेंगे। Which of which one of the following sentence is a result of error arising out of translation from our language to another? अच्छा, ये स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जाम। हाँ हाँ हाँ, ये राधिका आपने पूछा था एक बार हमसे। पूछा था मैंने हाँ, डाउट। ठीक ठीक। चलिए बाकी लोग पढ़िए, फिर हम बताते हैं इसको। इसमें एरर है, कौन सा पार्ट एरर है? ये एरर वाला पार्ट है। कौन सा सेंटेंस गलत है ये बताना। आर यू गोइंग बाय द ट्रेन? वैसे तो बाय द नहीं होना चाहिए था, बाय ट्रेन होना चाहिए था। ओके, चलिए हम बताते हैं इसमें से प्रॉब्लम कहाँ है। इसमें ये है कि आपका ये जो गिविंग लिखा है ना यहाँ पे, गिविंग और यहाँ भी गिविंग, ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है, सुनना ध्यान से। हम लोग बोलते होते हैं कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग बोलते हैं मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ। तो हम ऐसा, आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम, ठीक है। रियल में हम हिंदी में बोलते हैं देने जा रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में गिव नहीं होता, टेक होता है। इंग्लिश में उल्टा होता है। टीचर आपको एग्जाम पेपर देता है, आप एग्जाम पेपर लेते हो, ठीक। आप जब एग्जाम में जाते हो तो आप एग्जाम पेपर नहीं देते हो, आप एग्जाम पेपर लेते हैं। तो रियल में इंग्लिश में वो उल्टा होता है, टेक आता है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आर गिविंग दियर नहीं होगा, टेकिंग होगा। टेकिंग, आंसर इसका 3 है। टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन एंड द स्टूडेंट्स आर टेकिंग दियर एग्जामिनेशन, ऐसे होगा। हिंदी में थोड़ा उल्टा होता है। हिंदी में हम बोलते हैं हम परीक्षा देंगे, सर टेस्ट लेंगे। इंग्लिश में उल्टा होता है कि सर टेस्ट देंगे, स्टूडेंट टेस्ट लेंगे। इसकी पीपीटी हम भिजवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। आप लोग ऐसे भी सामने सॉल्व कर लो, फिर एक बार पीपीटी इसकी भिजवा देंगे हम इसमें। चलिए पढ़ेंगे और बताएंगे। A teacher wants to create a language rich environment in her classroom. She should। थर्ड। हाँ, ये तो होगा नहीं। लैंग्वेज लैब, अगर लैंग्वेज लैब लगा देंगे तो बोलना कैसे सीखेगा वो, पूरा तो आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आस्क ओनली, यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग। तो कह रहा है इंग्लिश को सिर्फ बोलते समय प्रैक्टिस करना है, तो फिर लिखेगा सुनेगा नहीं तो कैसे होगा, ठीक। और ये आपका सही है, जहाँ पे वो देखे सुने बोले नोटिस करे और उसका क्या करे, यूज करे। यूज मतलब बोले वो, ठीक। तो आंसर हो गया आपका थर्ड, ठीक है। चलिए अगला बताएंगे पढ़ के।
Sir, third. हेलो। हाँ, पढ़ के बताएंगे सब लोग। राधिका का आंसर थर्ड है। हाँ जी, लिखा टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड जेस्चर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। आफ्टर दिस शी आस्क्स देम draw pictures on the story in groups. Okay, why do you think she asked them to draw pictures on the story? क्यों बताएंगे? She wanted to access their coloring and drawing skills. She had completed her lesson as lesson plan, so she engaged them in drawing. She wanted to access their comprehension of the story, and she wanted to see participation of children while drawing. ये तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा, कलरिंग और ड्राइंग स्किल उसने नहीं देखना है। तीसरा, सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर लेसन प्लान, एंगेज देम इन ड्राइंग नहीं होगा। क्या होगा? ये कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ होती है, उनकी समझ को क्या करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि उसने अपना लेसन प्लान कंप्लीट करना है, तो ऐसा कुछ नहीं। आंसर इज थर्ड, ठीक है। कहानी सुनाने के बाद उनसे कहानी दोबारा, उस कहानी के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करने को बोला गया। जो भी आपने कहानी सुनी है उस पर ड्राइंग बनाना है, जो भी आपने सुना है उसके ऊपर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, बिल्कुल सही। फोर्थ है, इंटरपर्सनल होता है। हाँ, बेसिक इंटरपर्सनल, एक ही में दिया है इंटरपर्सनल। आई से इंटरपर्सनल होता है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ठीक है, तो सिंपल था, ठीक है। चलिए, हाँ बताएंगे। चाइल्ड गॉट एडमिशन, पढ़िए। Sir, multilingual. Child got admission to a new school. The teacher was surprised to see that she would speak 4 languages fluently but could not speak in English. She is a, हाँ, अगर वो इंग्लिश बोल भी रहा है नहीं भी बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 4 लैंग्वेज है। 4 लैंग्वेज है तो कौन सा होगा? Multi. मल्टीलिंगुअल, ठीक है। मोनो में एक हो जाएगा, बाई में 2, मल्टी में बहुत सारे हो जाएंगे। आंसर इज लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा विज्ञानी बोलते हैं। भाषा विज्ञानी वो व्यक्ति को बोला जाता है कि लिंग्विस्टिक है। आईएसटी का मतलब होता है कि वो किसी पर्सन की बात कर रहा है वो, ठीक है। जैसे होता है साइंटिस्ट, आईएसटी आता है एंड में। जब भी ये लास्ट में आईएसटी आ जाए तो इसका मतलब वो एक नाउन है, वो एक पर्सन है। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञानी, हाँ, भाषाविद वो, भाषाविद, हाँ, उस तरीके से, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे इसको। बताइए, पढ़िए, फिर हम पढ़ते हैं। Listening. शेयरिंग स्टोरीज या कैसे करेंगे आप? स्पीकिंग या लिसनिंग होगा क्या? बिल्कुल। इन क्लास 2 शेयरिंग स्टोरीज, फैमिलियर एक्सपीरियंस को शेयर करना है। इंटरेस्ट क्या क्या है, एम्प्लॉय जेस्चर्स वेयर अप्रोप्रिएट, ये जो सब स्किल ऑफ स्पीकिंग होगा, ठीक। क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो फिर शेयर होगा कैसे, ठीक। शेयरिंग स्टोरीज, पर सर, हाँ बोलिए। क्लास 2 के बच्चों को तो हम ये जेस्चर्स वगैरह से इसलिए पढ़ाते हैं ना, ताकि वो सुनने ढंग से और इंटरेस्ट डेवलप हो और जल्दी लर्न हो जाए। हाँ, जब आप पढ़ाओगे तो बोलोगे ना आप।
ठीक है, मेरी स्किल के बारे में पूछ रहे हो। हाँ, आप बताओगे, बोलोगे, एक्सपीरियंस शेयर करोगे, कहानियां बताओगे, तो वो सुनेगा, लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कौन सा फंक्शन हो गया? ये सब स्पीकिंग। स्किल ऑफ स्पीकिंग फंक्शन। ठीक। चलिए इसको बताएंगे। इवैल्यूएटिंग। बिल्कुल सही। पढ़िए पढ़िए। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, उस चीज को आप मूल्यांकन कर सकें। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञान एवेल्युएट कर। ठीक है। चलिए, लैंग्वेज क्या है? क्या इज नॉट, क्या नहीं है लिख रहा है। लैंग्वेज क्या नहीं है, क्या नहीं है? आ सोशल नहीं है ना लैंग्वेज। आर्बिट्रेरी, मतलब आर्बिट्रेरी होता है आपका संज्ञान लेके खुद को समझ जाना, समझ। सोशल नहीं है लैंग्वेज। आप, अरे हाँ, मीडियम है, मीडियम है, मीडियम है लैंग्वेज, मीडियम। आप लैंग्वेज को लिखकर आप समझ सकते हो, लिख सकते हो उसको, वो इंस्टिंक्टिव कर सकते हो। मतलब भाषा सोशल का मतलब क्या है? लैंग्वेज सोशल नहीं है, लैंग्वेज मीडियम है आपसे मेरे को बात करने का। ठीक है, समाज नहीं है वो। ठीक, ये चीज है, सोशल नहीं है। हाँ, यूज तो समाज में ही होगा। ठीक है। चलिए इसका बताएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम is to provide इंटरैक्ट। learners with an opportunity to, इंटरैक्ट। हाँ हाँ, right. बातचीत के थ्रू ही आप उसको मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हो बच्चों से, इंटरेक्ट। लेकिन एक क्लास में अगर 50-50 बच्चे लगा दिए जाए तो खुद ही इंटरेक्ट करना पड़ता है, खुद ही बोल के रटो, चलता है जो स्कूलों में जितना पढ़ाया जाता है ना। मतलब बीएड में हमारी मैडम का भी ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इस बार चौथा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है। इतना ज्यादा फाइल बनवाते हैं तो, इतना ज्यादा। हाँ, वो पंजाब में, वहाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हाँ, इतना कुछ है ना, मतलब। हाँ हाँ, पंजाब में वहीं पे। हाँ, घर भी वही है ना मेरा, पंजाब में ही है। इतना ज्यादा फाइल बनवाते हैं ना, मतलब मत पूछो। लिख लिख के पागल। 4-5 मॉडल्स बनवाए हैं उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में। इतनी, हाँ, फाइलें बनवाई, पता नहीं क्या क्या बनवाया। हम्म। और मैं जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ, सब बेकार है। मैं बोलता होता हूँ कि, तो बोल रहे हैं कि क्या करें, ना करके जाओ तो साइन नहीं कर रहे हैं, नंबर नहीं आएंगे। तो मैंने, हाँ, मैंने ये कहा कि नहीं, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ कि आप बना रहे हो, आप बनाओ तो सही है। वैसे मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि पता नहीं कौन सा सिस्टम लगा रखा है ये। एक तो इतनी ज्यादा फीस लग रही है। नॉर्मल 1.5 लाख रुपए लग जा रहा है, नॉर्मल। ठीक। अभी तो चलो कम है, फिर भी आपको बता दें, पंजाब और हरियाणा में फिर भी 1 लाख है, शायद 1 लाख में हो जा रहा है। हाँ, पंजाब में लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख तक है, 1.5 लाख पड़ जाता है। बिहार में लगता है 2,80,000, 2,20,000, इतना ज्यादा है बीएड का। हाँ, और सबसे घटिया बात क्या लगती है, जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, उसका उसके जॉब से रिलेटेड मतलब उतना नहीं है। इतनी फाइलें बनवा के फेंकवा दे रहे हो आप। एक बार मेरी वाइफ ने बताया कि कॉलेज में उनके सामने बहुत सारी फाइलों को, मतलब हजारों फाइल थी, और वो उस पे आग लगा दिया गया। सर हमारी तो खोल के भी नहीं देखी, पूछा हाँ ये हाँ, सब्जेक्ट बस भी फाइल दिखाओ। है, इधर रखो, बस। इधर फाइल फेंक दो, और साइन किया, नंबर दिया, साइन किया, नंबर दिया।
बंडल आप लोग में से को खोली भी टाइम नहीं थी था। मैंने फाइल्स। कहा यार इससे बढ़िया था, अगर इससे बढ़िया है कि वो फाइल बनवा रहे हैं तो 4 फाइल बनवा लो सीटेट के ऊपर कंपलसरी। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ठीक हो जाए तो सबकी जॉब ना हाँ लग जाए वहीं से। हाँ, मैंने वही कहा कि ये सब जो हो रहा है ये कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि अगर पढ़वाना ही है बच्चों से तो फाइल ऐसी बनवाओ कि वो फाइल बनाने का जब एग्जाम देने जाए ना सीटेट का, एक बार तक क्रैक हो। अल्टीमेट गोल नहीं देखते वो, हाँ, कि बस आप एक अपना गोल के देखते हैं। थ्रू चलो ना, एक गोल के हाँ, थ्रू। आप पता नहीं कौन सा एक मॉडल बनवा रहे हो, एक फाइल बनवा रहे हो, फूलों के ऊपर फाइल बना रहे हैं, लाइफ में बकवास कभी पर काम नहीं बीएड आता। में कुछ नहीं था, फूलों सब के ऊपर फाइल बकवास। बनाई जा रही है, पता नहीं किस चीज के ऊपर। मैंने देखा, हम लोग यूं का देखा। कोरोना के टाइम में था सर, हाँ। छुआ तक नहीं। अब बनवा लिया इतना सारा। और जॉब, अच्छा अब बीएड कर भी लिए, चलो आपने 1.5 लाख 2 लाख जो भी लिया वो अलग मैटर है, साथ में आपने 2 साल इन्वेस्ट करा दिया। पहले 1 साल का था, क्या जरूरत थी इसको 2 साल करने की? हाँ कुछ नहीं वो है। अब तो 4 इयर्स का कंबाइन कर दिया है, तो शुक्र है कि कंबाइन कर दिया है। हाँ ठीक है। एमए एमएड या बीएड एक अब 4 साल का कर दिया, एमए के साथ वो 5 साल का कर देता है। अच्छा, ये 2 साल का कर दिया था, वो फिर 1 साल का ये बीच में वो कट करके उन्होंने कंबाइन कर दिया। फिर उसके बावजूद भी आप 2 साल लगा रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, इतनी फाइलें बनवा रहे हो, ये 3 मेहनत तो मेरे को जब दिखती है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को रोना आता है। मैं नहीं कर रहा हूँ पर मैं देख रहा हूँ ना तो मेरे को रोना आता है। मैं कहा इतनी मेहनत, बंदा सीजीएल करके इंस्पेक्टर बन जाएगा 2 साल इतनी मेहनत कर दे तो। हाँ, इतना पैसा और इतना टाइम लगा रहे हो, इतना फाइल लगा रहे हो। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने बीएड किया है, बस। फिर उसके बाद दोबारा मेहनत करना पड़ेगा आपको सीटेट के लिए, फिर पंजाब में हो तो पीएसटेट के लिए। ठीक है, ये दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे सेंटर के लिए। हाँ, सेंटर के लिए सीटेट। सीटेट के भी बाद सर कुछ है नहीं, पंजाब सीटेट के के लिए बाद भी पीएसटेट गवर्नमेंट में। चाहिए। हाँ, पंजाब का अलग से टेट का एग्जाम होता है। नहीं, उसके लिए सीटेट नहीं चाहिए। हाँ, दो। हाँ, उसके बाद ही अभी तो चलो ये ठीक है। अच्छा, ये पंजाब में जैसे पीएस टेट चाहिए या सी टेट, मतलब सी टेट तो पीएस टेट तो चाहिए ही चाहिए। अगर सी टेट है तो और अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे मतलब बिहार में जो लोग दे रहे हैं अभी बहुत सारी जॉब्स, अभी कम से कम 1.5 लाख टीचर, 2 लाख टीचर्स की वैकेंसी थी। 1 लाख तो हो गया, 1 लाख अभी होने वाला। और तो वहाँ क्या है कि आपको बिहार का टेट निकालना पड़ता है, बिहार टेट। ठीक सर है। बीपीएससी भी तो आ गया है अब। हाँ, और हम वही बता रहे हैं। पहले देखो, आप पहले 2 साल का बीएड एक सर्टिफिकेट लेते हो, एक सर्टिफिकेट है ये 2 साल में। फिर आप बिहार टेट निकालते हो, ठीक। उसके बाद आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है, एक सर बीपीएससी टीचर का सर एग्जाम लेगा। सर जैसे म- कि अगर मेरा सीटेट निकल जाएगा तो हाँ बीपीएससी भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज मुझे बिहार से करना है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर आपका बीएड हो गया है, बिहार का टेट निकाल दिया है आपने, और उसके बाद आपको बीपीएससी एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब मिलेगी टीचर की जॉब। सर बट मुझे दिल्ली में भी नहीं मिलता, कुछ सैलरी नहीं है, मैं तो DSSS भी ही एम करके चल हाँ, रही तो हूँ। डी ट्रिपल एस भी तो देना ही पड़ेगा आपको, दिल्ली में है तो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, ये सब देना। मैं हाँ बस ये बता रहा हूँ कि इतना ज्यादा है, तो भाई बीएड में इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? डायरेक्ट यहाँ से मेहनत करवा लो ना भैया, ये ऐसी मेहनत करवाओ हाँ कि उसको एग्जाम के लिए वो फायदा करे। वो ऐसी मेन पॉइंट ये है डिसीजन करने का कि आप ये जो बीएड में 2 साल खराब करके जो ऐसी स्टडी करवा रहे हो, और फिर बीपीएससी में कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ कुछ और पूछ रहा है। आप वही पढ़वा लो ना, वो फाइल बेकार क्यों बनवा रहे हो, बेकार का मॉडल्स क्यों बनवा रहे हो? आप फाइल बनवा लो, उसके ऊपर सीडीपी की फाइल बनवा लो, ईवीएस की फाइल बनवाइए बढ़िया से उससे, कि भाई फाइल बना के दीजिए हमको सीडीपी की बढ़िया से। हाँ, ताकि जब वो एग्जाम देने जाए तो उसको लगे कि हाँ हमने क्लियर किया है। कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ही नहीं, सब ऐसी है नहीं, बीएड पढ़िए रट्टाफिकेशन कुछ बीएड और, में। आता कुछ और है। पढ़िए कुछ और एकदम। हाँ तो तो बीएड में तो सिर्फ थ्योरम है दिए हुए, ये कौन सा लेखक था वही देना है। नहीं हाँ वो मैंने बीएड में ये सीडीपी तो सारा पढ़ा था वैसे। नहीं, अरे बीएड सीडीपी में तो है, था। देखिए बीएड में सीडीपी पूरी है, आपका हिंदी का भी जो भी है, एसएसटी भी पूरा है। लेकिन जब फाइलें आपसे बनवाई जाती हैं वो इस टाइप से बनवा दिया जाता है कि आपकी मेहनत ही बेकार होती है वो।
मेरा सर मानना है मैथ्स में तो हाँ, सिर्फ थ्योरम थ्योरम है, चलिए अब मैथ्स में ज्यादा कुछ है। हाँ वो अलग ही टाइप की है, अलग ही टाइप की फाइल बनवा रहे हैं वो लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताएंगे, देखिए ये होता है कि आपका 20 वॉवेल साउंड होता है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होता है, टोटल 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में। 20 आपका वॉवेल साउंड होता है, साउंड, अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम्म साउंड। और ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो कौन सा पूछ रहा है? कौन सी? कॉन्सोनेंट है 20, हाँ ये रहा 24, आंसर इज 24। 20 लिख लो आप इसको, बेसिक 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं और ये कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अप्रोच एम्फेसाइज इंटरेक्शन लर्निंग ए लैंग्वेज एज द मीनिंग एंड द गोल ऑफ। कम्युनिकेटिव। हाँ, इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? बात ही करना है, जाहिर सी बात है, बाकी तो सीख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When a child learns a language naturally without much practice, it is called, ये तो एक्विजिशन। हाँ ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, सिंपल सा है, एक्विजिशन कहलाता है। ठीक है। एंड हाँ, नेशनल associate करिकुलम फ्रेमवर्क, language। एनसीएफ 2005, associate इंग्लिश ए, language। हाँ हाँ, इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज मानी जाती है? फर्स्ट associate language। इंग्लिश इन इंडिया, अच्छा इंडिया में, वही मैं सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, फॉरेन लैंग्वेज नहीं आएगी, एसोसिएट लैंग्वेज आएगा ये, ग्लोबल नहीं आएगा, ये है सहायक लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है। चलिए, पहली हमारी हिंदी है और हाँ हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है हमारी, वो एसोसिएट लैंग्वेज है। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू। discussion and demonstration। हाँ, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे उसको भाग ले सकें। किसमें? फोर्थ। हाँ वो ये लास्ट ईयर वाली है, पूरे है मेरे पास 600-700 क्वेश्चन का पूरा एक इंग्लिश का अलग से पेडागोजी का सेट ही पड़ा हुआ है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अभी डाले हैं, उसके बाद और भी मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं कराता जाऊंगा। चाहिए अब तो कितने 30 चांसेस है क्वेश्चन कि कराने ये वाले हैं। क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे? आ क्या चांसेस है कि ये लास्ट ईयर वाला रिपीट हो जाएगा? कह नहीं सकता मैं कितने चांसेस हैं, लेकिन वो रिपीटिशन होता है। ठीक। मतलब पूरे ब- पेपर की बात कर रही हूँ मैं, जैसे अभी मैं प्रीवियस ईयर कर रही हूँ तो मेरे 115 20 ऐसे बन रहे हैं मार्क्स। बस बहुत है, अब पास हो जाओ यही बहुत है उसमें, और जितने ज़्यादा नंबर आ जाए वो तो बेहतर है। ठीक है। मजा आएगा ना, और थोड़े ज्यादा आ हाँ, जाएंगे तो। मजा आएगा, मेरिट में साथ देगा ना आपको, वो मेरिट हाँ। बनाने में साथ देगा, मेरिट में साथ देता है वो। और आपके इसमें, चलिए क्वेश्चन करिए, फिर इधर उधर हम लोग हो जा रहे हैं। ये हो गया ना हम लोग का डिस्कशन, ये वाला हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ए वर्ड विद द सेम स्पेल्ड एज प्रोनाउंसिएशन एज अनदर बट विद डिफरेंट मीनिंग इज एन, हाँ बताएंगे। फोन। रुक जाओ, प्रोनाउंसिएशन साउंड एक जैसा हो, ठीक है, सेम स्पेल्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन बट द डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, ओके। ये एग्जाम्पल जैसे होता है आपका, हाँ सूट सूट तो ही है, और भी बहुत सारे हैं।
सेम स्पेलिंग। साइट। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, सेम स्पेलिंग स्पेलिंग। सेम चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी सेम चाहिए आपको। बेयर, ठीक है। तो बेयर मतलब भालू भी होता है, और बेयर का मतलब सहना भी है, दोनों होता है। अलग अलग मतलब होता है, एक में नाउन और एक में वर्ब बन जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने सूट कहा था। हाँ, सूट। तो एक होता है सूट, सूट करना, और एक होता है स्वीट। स्वीट बोलते होते हैं एक्चुअली, रियल में सूट नहीं होता, स्वीट होता है वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया होमोफोन्स। एंटोनिम्स नहीं होगा, सिनोनिम्स नहीं होगा। चलिए, रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज मींस। रीडिंग फॉर ग्रामर। नहीं, मीनिंग मेकिंग होता है। मीनिंग समझ में आनी चाहिए, मतलब क्या पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है। रीडिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज मींस मीनिंग मेकिंग होता है। जोर जोर से पढ़ने से रीडिंग फॉर ग्रामर नहीं होता। ग्रामर के लिए तो आपको पूरा वो सीखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है उसका। तो वैसे ही तो मीनिंग सीखते मेकिंग। हैं हम इंग्लिश। हाँ, रीडिंग इंग्लिश हम पढ़ते इसलिए हैं कि उसका मतलब समझ में आए कि क्या लिखा है। कहीं कुछ अच्छा, इंग्लिश में लिखा है रीडिंग। तो आप पढ़ते क्यों हो। अगर यहाँ पे लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज होता तो लर्निंग फॉर ग्रामर ये होता। लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज मीन फॉर कम्युनिकेशन हो जाता फिर वो, बोलने के लिए। पर हम इंग्लिश जब सेकेंड लैंग्वेज हम्म। लर्न करते हैं तो ग्रामर से ही तो करते हैं। हाँ, ग्रामर एक्चुअली देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ, अगर ग्रामर का आ रहा है तो फिर एक्यूरेसी के लिए आता है वो। ओके। एक्यूरेसी, ठीक, वहां पे एक्यूरेसी वर्ड लिखेगा। अगर ग्रामर पे जोर दे रहा है या ट्रांसलेशन और ग्रामर लिख रहा है, तो वहां पे आंसर आपका एक्यूरेसी होगा, कि एक्यूरेसी के लिए आप सीखा जाता है ग्रामर। ठीक। ठीक है। हाँ। स्पेलिंग राइटिंग। हाँ। अच्छा, हाँ, स्क्रिबलिंग फिर आ गया, ये बताएंगे। राइटिंग। हाँ, जाहिर सी बात है, आया था। ये कई तरह बदल के आता है, कई कई तरीके से आता है ये। ठीक, कई बार आएगा आड़ी तिरछी लकीरें खींच रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, तो स्क्रिबलिंग। अब स्क्रिबलिंग किस चीज़ का है, तो वो लिखने से, वो लिखना चाहता है कुछ वहाँ पे, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पता होगा आप लोगों को। ये हमारे सेट में ये दूसरी बार आया अभी। हाँ, तो कौन कहाँ गया, ये रहा, राइटिंग। ठीक है, चलिए। लो, आपने जो पूछा था आ ही गया, इसी में आ गया। एक्यूरेसी। हाँ, अभी आपने डिस्कस किया, या भी गया। प्यास लग रहा है। हाँ, आंसर इज एक्यूरेसी। ग्रामर और ट्रांसलेशन जो है, ग्रामर का मतलब ये कि जब दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक्यूरेसी पे जोर दे रहा है। ठीक है, लिखने पे जोर दे रहा है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहा है। अगर लिखने पे जोर देगा ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक की बात करेगा, कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। पढ़ने पे दे रहा है तो मीनिंग मेकिंग होता है। हाँ, तो वो इंटरेक्शन होता है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन होता है वहाँ पे। चलिए, पढ़ेंगे। ये तो हो ही गया है, तो हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ द मदर टंग इन ए चाइल्ड इज जनरली। एक्यूजेशन। हाँ, एक्विजेशन होता है। मदर टंग, मदर टंग की डेवलपमेंट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। मैंने नहीं बनाया, मैंने सेट था उसमें टिक करते चले गए हैं हम। ये टिक कर दिए, मैं ये ज्यादा आए हैं, पहले इनको पढ़ाते हैं, उसके बाद कम जो आते हैं वो पढ़ाएंगे। ये ठीक है। ये सब पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है, मैंने बस टिक किया हुआ है। इतनी पेडागोजी पे 700 क्वेश्चन के वो पढ़ा हुआ है मेरे पास। चलिए, बताएंगे इसको। चॉम्स्की। LAD। यस, चॉम्स्की। हाँ, ये इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। ठीक है, फुल फुल फॉर्म भी कई बार पूछ चुका है, कि LAD का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, LAD का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। लैंग्वेज एक्विजिशन
डिवाइस। ठीक है, किसने बोला था ये? ठीक है, तो लिख लो, कोई नहीं, लिख लो। ये तो आप सीडीपी पढ़ते होगे ना, तो उसमें सब नॉर्मल बताता होता है, तो इन सब चीज़ों पे मैंने इसलिए ज़्यादा कम जोर दिया था सीडीपी वाला पोर्शन, कि जो सीडीपी है वो आप लोग सीडीपी में पढ़ोगे, फिर इसमें पढ़ोगे, फिर हिंदी पेडागोजी में पढ़ो, बात एक ही पढ़ाएगा वो। हाँ, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि आप लोग पता ही होगा। हाँ, सेमेंटिक मैपिंग स्ट्रेटेजीज इफेक्टिंग फॉर, मैंने बताया था आप लोगों को, सेमेंटिंग क्यों करते हैं बताओ? सेमेंटिक, मैंने बताया था कि सेमेंटिक पे एक ध्यान रखना, मीनिंग याद है? हाँ, अब पढ़ के बताओ, आराम से निकल जाएगा आंसर, थोड़ा ध्यान लगाओगे निकल जाएगा। ए ही होगा फिर इसका। होगा सर, ए वोकेबलरी। होगा, क्यों होगा ए? ठीक है, आंसर ए। वोकैबुलरी है ना, बिल्कुल सही है, एनहांसिंग एकदम सही है। वोकैबुलरी। मीनिंग का मतलब ही वो कैब होता है। मीनिंग का मतलब क्या होता है? वो कैब। वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग, मीनिंग और वो कैब एक ही सेंस है वो, बस उसने थोड़ा सा घुमाया है, मीनिंग वर्ड हटा के वो कैब कर दिया है। क्लियर? तो वो मैंने उस बार भी बताया था कि थोड़ा याद रखना, सिमेंटिक पे पूछता होता है क्वेश्चन अक्सर, और वो मीनिंग पे जोर देता है सिमेंटिक। एनहेंसिंग वोकैबुलरी या मीनिंग लिखेगा, आंसर आपका ए है। हाँ, मीनिंग आ सकता है। चलिए, और इसकी जो ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसकी मैं पीपीटी भिजवा दूंगा आप लोग के ग्रुप में, ठीक? तो वो होगा कि आप लोग कभी ऐसे दोबारा कभी देख लोगे, जितने भी इसकी पीपीटी बन रही है, और इसकी वीडियो आपके यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। चलिए पढ़िए, तो फिर वही चीज आ गया। एक्यूजेशन। हाँ, एक ही चीज को देखो कितने तरीके से पूछ रहा है वो, कभी मदर टंग के नाम पे पूछता है। हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, और सीडीपी में भी डाल दे वही चीज। सीडीपी, पूरा सीडीपी जो होता है आपका, वही चीज इंग्लिश की पेडागोजी में है आपके, ठीक? सीडीपी के 10 क्वेश्चन इंग्लिश के पेडागोजी में मिलेंगे आपको, सीडीपी रिलेटेड। रियल जो इंग्लिश से अलग आएगा ना, जैसे पेडागोजी इंग्लिश की कितनी होती है, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर की आती है। 15 में से 10 नंबर ना आपका सीधे सीडीपी रिलेटेड होगा, सिर्फ 5 नंबर ही होगा जो रियल में इंग्लिश में जाएगा, रियल में इंग्लिश पे जाएगा। जैसे आपका वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है? और आपका जैसे सेमेंटिक का मतलब मीनिंग से, तो ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में मिलेगा, सीडीपी में नहीं मिलेगा। अब समझ में आ रही है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सीडीपी है ना वो मेन है, ठीक? और फिर इसके अलावा आपका जो एसएसटी या हिंदी जो भी आपने रखा होगा वो मेन है। दो पे पकड़ बनाओगे आराम से निकल जाएगा एग्जाम आपका। इक्विजेशन को देखो 3 तरीके से पूछ चुका अभी, ठीक है? चलिए, एग्जाम्पल से जर्नलाइजेशन की तरफ, कौन सा होता है, डिडक्टिव या इंडक्टिव बताओ? हाँ हाँ। हम्म, आराम से, हाँ। एक होता है नियम से एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल से नियम की तरफ। हम्म, हाँ, डिडक्टिव, ये आपका। हाँ हाँ, ठीक। चलिए, द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज, ये तो सिंपल ने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत बार आ चुका है, इसको ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। स्पीकिंग एंड राइटिंग। प्रोडक्टिव स्किल क्या है? जिससे आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ क्रिएट करते हो। स्पीकिंग एंड राइटिंग ही होगा। हम्म, मैंने बताया था कि आप किस चीज से प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं, लेना नहीं है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्रिएट करना है, क्रिएट, ठीक? तो आप अगर बोल गाना गा रहे हो तो एल्बम निकाल देते हो। एल्बम कैसे निकलती है? सिंग करके, सिंग में बोलना है ना,
अच्छा, आपने कोई पोएम लिखा लिखा अब क्रिएट किया आपने, पोएम क्रिएट किया, ठीक, क्रिएट किया मतलब प्रोडक्ट हो गया वो आपका। आपने बुक लिखी, वो आपका प्रोडक्ट हो गया। लिखकर आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने गाना गाकर या कुछ बोलकर आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो प्रोडक्टिव का मतलब ही वही है, कुछ आप बना दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, रीडिंग राइटिंग है। नहीं नहीं, रीडिंग है, सॉरी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। कहाँ? रीडिंग? नहीं, रीडिंग से नहीं होगा। प्रोडक्टिव का मतलब, रीडिंग में तो देखिए देखिए, हम किसी और का ही पढ़ हाँ, रहे हैं ना, बच्चे हमने इसमें क्या। कंफ्यूज, हाँ सुनना ध्यान से, क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं, सुनना, मैं एक एक चीज पे जोर दे रहा हूँ, वो समझना पहले। मैं उस दिन भी ये जोर दे रहा था, आप पहले इस वर्ड को समझो, बाकी सब हटाओ। इस वर्ड को समझो, क्या लिखा है? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे हम। तो मैं पढ़ रहा हूँ, चलो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बना। मैंने अगर लिखा, एक पोएम लिखा या एक गाना लिखा और किसी को दूं कि ये गाना मैं आपको 1 लाख में दूंगा, तो मेरा वो प्रोडक्ट है। लोग कविताओं की पूरी किताब लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, ठीक। तो एक तो लिख के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, सॉरी, लिख के। और दूसरा है बोलकर, गाना गा के, मोटिवेट करके, सिंग करके, कुछ भी बोल के हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ हाँ। तो जब मैं सीख रहा हूँ ना, अगर मैं सीख रहा हूँ, तो मैं रिसेप्टिव स्किल है वो। एक होता है रिसेप्टिव, होता है प्रोडक्टिव, ठीक है। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक है रिसेप्टिव। रिसेप्टिव मतलब ग्रहण करना, ग्रहण मतलब आप, आपको मिल रहा है। अब प्रोडक्टिव में क्या होता है, आप क्रिएट करके किसी को दे रहे हो। प्रोडक्टिव में आप किसी को क्रिएट करके वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो कुछ, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट वहां पे दे रहे हो, देना, क्रिएट करके, कुछ क्रिएट करके फिर उसको दे रहे हो आप। रिसेप्टिव में आपको मिलता है। जैसे आपने कुछ पढ़ा कि अगर राइट, आपने पढ़ा कि लाइट अगर रेड है तो पार नहीं करना है सड़क, तो ये बात आपको समझ आई, ये आपको मिला, ठीक। ये फिर उसके, हाँ, लिसनिंग, ये आप चुपचाप बैठे हो, सुन रहे हो, कोई ऑडियो सुन रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, आप सिर्फ सुन के आप ग्रहण कर रहे हो कि अच्छा ऐसे होता है, सुबह उठना है, जल्दी उठना है, ये करना है, वो करना है, हेल्थ ठीक रही है, सुबह आधे घंटे वॉक पे जाना है। आपने सुना, आप ग्रहण कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिसेप्टिव। प्रोडक्टिव में आप कुछ नहीं, कुछ आपने क्रिएट नहीं किया। क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, तो क्रिएट करोगे। तो प्रोडक्टिव स्किल ये होता है। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि हम ज्यादा सोच जाते हैं। हाँ, रिसेप्टिव में बाकी दो बच गए, एक बच गया आपका लिसनिंग और एक ये रीडिंग। रिसेप्टिव में दोनों आता है एग्जाम में, या तो प्रोडक्टिव आ जाए या रिसेप्टिव, हाँ आता है। रिसेप्टिव स्किल कौन सा है, ऐसे लिख देगा आपसे, ठीक है। अब समझ में आ गया। रिसेप्टिव में क्या करते हो आप, रिसीव करते हो। रिसेप्टिव मतलब रिसीव वर्ड से बना, रिसीव मतलब ग्रहण करना। प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो आप किसी को प्रोवाइड करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फोनीम्स बताएंगे। फोन का मतलब मैंने उस दिन बताया था, याद रखना, फोन का मतलब साउंड। साउंड। तो फोन का वर्ड। मतलब साउंड होता है, तो कहाँ पर है? सिंपल। सेमेंटिक मीनिंग होता है, सेमेंटिक मीनिंग। मीनिंग। और एक, वोकैबुलरी। हाँ, और एक सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स, स्ट्रक्चर। सिंटेक्स पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि पहले वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट जो भी। तो सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। चलिए, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे, 60-70 क्वेश्चन है। फिर जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन आपकी क्लास इसकी लगेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आ रहे हैं। थैंक यू सर।